गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एग्जाम के बाद यूट्यूब चैनल पर। आज है 6 दिसंबर 2020 और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक छोटा सा टेस्ट। प्रत्येक रविवार को हमारे एक छोटा सा टेस्ट होता है। तो लास्ट जो संडे था उसको जो टेस्ट हुआ था उसमें हमने पढ़ा था शेरशाह सूरी तक। शेरशाह सूरी और उसके पहले के जो काल था उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे, साथ ही उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखे थे। तो वे सभी स्टूडेंट जो आज चैनल पर नए हैं वो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम आज शुरू करेंगे शेरशाह सूरी से आगे के प्रश्न। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आए हुए हैं, तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के टेस्ट का पहला प्रश्न है कि शासक ने रुपया का प्रचलन शुरू किया था। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में भारत की मुद्रा है रुपया। इसका प्रचलन निम्न में से किस शासक के द्वारा सबसे पहले शुरू किया गया था? इसका सही जवाब है शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने सबसे पहले रुपये का प्रचलन शुरू किया था। जैसा कि आप जानते हैं कि शेरशाह सूरी ने 1540 में कन्नौज, जिसे कि बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, इस युद्ध में हुमायूं को हराया था और दिल्ली में सूरवंश की स्थापना की थी और इसी के द्वारा सबसे पहले रुपये का प्रचलन शुरू किया गया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है शेरशाह के द्वारा किसका निर्माण करवाया गया था? आपको बताना है कि निम्न में से किसका निर्माण शेरशाह के द्वारा करवाया गया था। इसका सही जवाब है दिल्ली में जो पुराना किला स्थित है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि दिल्ली का पुराने किले का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था, तो सही आंसर था शेरशाह। अभी हमारा क्वेश्चन है कि शेरशाह के द्वारा किसका निर्माण करवाया गया था, तो दिल्ली में जब इसका शासन था तब इसने पुराने किले का निर्माण करवाया था दिल्ली में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है सड़क ए आजम का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? वर्तमान में जिसे ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से भी जाना जाता है। आपको बताना है इस रोड का निर्माण निम्न में से किस शासक ने करवाया था। इसका सही जवाब है इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। जब शेरशाह सूरी का शासन था भारत में तब शेरशाह सूरी ने सड़क ए आजम का निर्माण करवाया था, जिसे कि वर्तमान में ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें इसी सड़क ए आजम की तो इसका जो शुरुआत हुई थी इसकी हुई थी बंगाल के सोनार गांव से। पश्चिम बंगाल में एक सोनार गांव नामक स्थान था जहां से पाकिस्तान के पेशावर तक आगरा होते हुए पाकिस्तान के पेशावर तक जो है ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया गया था। ये उस समय की भारत की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण सड़क हुआ करती थी जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको याद रखना है, ग्रांड ट्रंक रोड या फिर कहे तो सड़क ए आजम का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था, तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। कहाँ से कहाँ तक थी, तो बंगाल के सोनार गांव से लेकर पाकिस्तान के पेशावर तक थी। क्वेश्चन नंबर 4 है पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? जैसा कि आप जानते हैं कि पानीपत के कुल 3 युद्ध हुए थे, तो आपको बताना है कि जो पानीपत का दूसरा युद्ध था ये कब हुआ था। इसका सही जवाब है पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था सन 1556 में। 1556 में जो है मुगल वंश का शासक था अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं कि हुमायूं ने जो है दिल्ली पर अपना शासन वापस प्राप्त कर लिया था, लेकिन जब हुमायूं की मृत्यु हुई तब हेमू नामक व्यक्ति जो था इसने दिल्ली पर अपना शासन जो है स्थापित किया था। हेमू जो था ये विक्रमादित्य था, हेमू विक्रमादित्य इसका पूरा नाम था। इसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। तो अकबर और हेमू के मध्य हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध। कब हुआ, तो 1556 में हुआ था अकबर और हेमू के मध्य, जिसमें अकबर की ओर से प्रतिनिधित्व किया था युद्ध का बेरम खान ने। ठीक है दोस्तों, तो अकबर और हेमू के मध्य हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में। अब आपको यहाँ पर हेमू से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। सबसे पहला तो यह था कि हेमू ने जो है विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। ठीक है दोस्तों, दूसरा यह है कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला अंतिम हिंदू सम्राट कौन सा था, तो आपको याद रखना है उसका नाम था हेमू विक्रमादित्य। ये दिल्ली पर शासन करने वाला अंतिम हिंदू सम्राट था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। वही अगर बात करें पानीपत के 3 युद्धों की, तो पानीपत का पहला युद्ध हुआ 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। मुगल वंश के संस्थापक बाबर और दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के मध्य 1526 में हुआ था पानीपत का पहला युद्ध। इससे जुड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि दिल्ली सल्तनत का वो एकमात्र शासक कौन था जिसकी मृत्यु युद्ध में हुई थी, तो वो था इब्राहिम लोदी। उसकी मृत्यु हुई थी पानीपत के पहले युद्ध में बाबर के हाथों। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है पानीपत का पहला युद्ध हुआ 1526 में, दूसरा युद्ध हुआ 1556 में और तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था तीसरा युद्ध 1761 में। तो आपको ये तीनों याद रखने, तो इससे जुड़े आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्न में से कौन अकबर का संरक्षक था? यानी कि जब तक अकबर ने शासन की जो बागडोर थी अपने हाथ में नहीं ली थी तब तक वो किसके संरक्षण में था?
इसका सही जवाब है अकबर का संरक्षक था बैरम खान। अभी मैंने आपको बताया कि जब बैरम खान ने ही पानीपत के जो दूसरा युद्ध हुआ था इसमें मुगल जो थी सेना थी उसका प्रतिनिधित्व किया था, यानी उसका नेतृत्व किया था बैरम खान ने। ठीक है दोस्तों, तो जब 1556 में अकबर जो है शासक बना, 1556 में अकबर जो था मुगल वंश का शासक बना था, तब इसकी उम्र महज 14 वर्ष थी। 14 वर्ष इसकी उम्र थी, तो 1560 तक ये बैरम खान के संरक्षण में रहा था, जब तक कि बैरम खान ने विद्रोह नहीं कर लिया था। तो आपको याद रखना है अकबर का संरक्षक जो था ये बैरम खान था। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पहले पूछा गया था, तो आपको याद रखना है अकबर का संरक्षक था बैरम खान। क्वेश्चन नंबर 6 है अकबर के द्वारा 1570 में किस महत्वपूर्ण दरबार का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। साथ ही वे लोग जो राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है अकबर के द्वारा सन 1570 में नागौर दरबार का आयोजन किया गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान में कई राजपूत जो रियासतें थी, उस समय राजपूत शासक थे, तो अकबर जो है उनको अपने अधीन लाना चाहता था। इसीलिए उसने 1570 में राजस्थान के नागौर जिले में नागौर दरबार का आयोजन किया था, ताकि वो वहाँ के शासकों को अपने अधीन ला सके। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि नागौर दरबार का आयोजन किसके द्वारा करवाया गया था, तो अकबर के द्वारा करवाया गया था। एक और क्वेश्चन आया था कि नागौर दरबार का आयोजन किस वर्ष हुआ था, तो 1570 में हुआ था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है अकबर के द्वारा अपनी राजधानी आगरा से कहाँ स्थानांतरित की गई थी। अकबर की जो है पहले राजधानी हुआ करती थी आगरा। आपको बताना है कि उसने अपनी राजधानी आगरा से निम्न में से किस शहर में स्थानांतरित की थी। इसका सही जवाब है अकबर के द्वारा अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित की गई थी। अकबर ने जो है सन 1569 में 1569 में फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना की थी, जो कि आगरा के निकट ही था। आगरा से कुछ दूरी पर फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना की थी अकबर ने, और इसने अपनी राजधानी बनाया था आगरा से फतेहपुर सीकरी को सन 1571 में। 1571 से लेकर 1585 तक, लगभग 1585 तक जो है फतेहपुर सीकरी अकबर के शासन की राजधानी रही थी। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, आपको जो है इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है कि अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित किया था। क्वेश्चन नंबर 8 आता है 1576 का हल्दी घाटी का युद्ध अकबर ने किसके साथ लड़ा था। भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था हल्दी घाटी का युद्ध। आपको बताना है कि जो 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, यह अकबर ने निम्न में से किसके साथ लड़ा था। इसका सही जवाब है 21 जून 1576 को। कहीं कहीं पर 18 जून भी मिल जाता है, तो आपको याद रखना है 21 जून 1576 को हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, जो लड़ा गया था अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य। महाराणा प्रताप एक महान शासक हुए थे मेवाड़ के। ठीक है दोस्तों, मेवाड़ के महान शासक थे महाराणा प्रताप। इनके और अकबर के मध्य हुआ था 21 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध। बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है भारतीय इतिहास में, और आपको याद रखना है, जिसमें कि अकबर की सेना का नेतृत्व किया था मान सिंह ने। मान सिंह जो थे ये जयपुर से संबंधित थे, जयपुर आमेर का जो था, आमेर से संबंधित थे ये मान सिंह, और ये अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहे थे। इनके और महाराणा प्रताप के मध्य युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है देहसाला बंदोबस्त अकबर के किस मंत्री के द्वारा शुरू की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछा गया है कि देहसाला बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू की गई थी। आपको बताना है कि वो अकबर के कौन मंत्री थे जिनके द्वारा देहसाला बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। इसका सही जवाब है देहशाला बंदोबस्त जो है अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे टोडरमल। टोडरमल जो थे ये अकबर के मंत्री थे और 9 रत्नों में भी शामिल थे, तो इन्हीं के द्वारा देहशाला बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। ये एक व्यवस्था थी, इसका नाम था देहशाला बंदोबस्त, जो शुरुआत की थी टोडरमल ने, जो कि अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 10 है दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाला एकमात्र हिंदू राजा कौन था। जैसा कि आप जानते हैं कि अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की गई थी 1582-83 में। ठीक है दोस्तों, तो इस धर्म को अपनाने वाला एकमात्र हिंदू राजा कौन था। सन 1582 में लगभग जो है अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की गई, यानी कि वो धर्म जिसको जो है समान रखता है सभी धर्मों को, यानी कि हिंदू मुस्लिम कोई भी इस धर्म को अपना सकता है, दीन ए इलाही धर्म। इसकी स्थापना 1582 में अकबर के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना करने वाला कौन था, तो वो था अकबर। तो अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की, और इसे अपनाने वाला एकमात्र हिंदू राजा कौन था, वो था बीरबल। बीरबल जो था इनका वास्तविक नाम था महेश दास। पहले के जो एग्जाम होते थे उनमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, पूछा जाता था कि बीरबल का वास्तविक नाम क्या है, तो महेश दास है, जिसको बीरबल का नाम दिया था अकबर ने। ठीक है दोस्तों, और यही एकमात्र हिंदू राजा था जिन्होंने दीन ए इलाही धर्म को अपनाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको याद रखना है। साथ ही आपको याद रखना है कि बीरबल को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो बीरबल को राजा की उपाधि दी थी अकबर ने।
क्वेश्चन नंबर 11 है अकबरनामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको बताना है कि जो अकबरनामा पुस्तक थी, अकबरनामा ग्रंथ था, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। इसका सही जवाब है कि अकबरनामा जो पुस्तक थी ये अकबर के पूरे जीवन काल पर आधारित थी और ये पुस्तक लिखी थी अब्बुल फजल ने, जो कि अकबर के 9 रत्नों में शामिल था। तो अब्बुल फजल ने अकबरनामा पुस्तक लिखी थी। इसी अकबरनामा का अंतिम भाग होता है जिसे कहा जाता है आईने अकबरी। आईने अकबरी कहा जाता है अकबरनामा के अंतिम भाग को। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया, तो अब्बुल फजल के द्वारा लिखा गया। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया, तो अब्बुल फजल के द्वारा लिखा गया, जो कि अकबर के इतिहास पर आधारित थी। अकबर का जो भी जीवन था उस काल पर आधारित थी अकबरनामा पुस्तक, जो लिखी थी अब्बुल फजल ने, जो कि अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 12 है रज्मनामा किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद था। अकबर के द्वारा उस समय भारत के यानी कि हमारे इतिहास से जुड़े कई ग्रंथों का जो था फारसी में, अरबी में, तुर्की में जो है अनुवाद करवाया गया था। तो आपको बताना है कि जो रज्मनामा ग्रंथ था इसका फारसी में अनुवाद किया गया था, ये किस ग्रंथ का जो है वास्तविक रूप था। तो इसका सही आंसर है रज्मनामा जो ग्रंथ था ये महाभारत का रूप था। महाभारत जो कि संस्कृत में थी, इसका फारसी में अनुवाद करवाया था अकबर ने। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा करवाया गया था, तो अकबर के द्वारा करवाया गया था, जिसका नाम रखा गया था रज्मनामा। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन एग्जाम आ जाए कि महाभारत का किस नाम से फारसी में अनुवाद हुआ था, तो रज्मनामा के नाम से अनुवाद हुआ था, जिसके जो थे अनुवाद करता थे इसमें शामिल थे बंदायूनी, फेजी, अब्बुल फजल, ये सभी शामिल थे जिन्होंने महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया था, जिसका नाम रखा गया था रज्मनामा। क्वेश्चन नंबर 13 है बाबरनामा का तुर्क भाषा से फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। बाबरनामा जो था ये बाबर के चरित्र यानी कि बाबर के इतिहास पर थी, एक पुस्तक थी जो कि तुर्क भाषा में लिखी गई थी। तो ये आपको बताना है कि इसका फारसी में अनुवाद किसने करवाया था। इसका सही जवाब है बाबरनामा जो पुस्तक थी इसका तुर्क भाषा से फारसी भाषा में अनुवाद करवाया गया था अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा। अब्दुल रहीम खाने खाना ने बाबरनामा का जो है फारसी में अनुवाद किया था। क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा गया था कि बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था। अब्दुल रहीम खाने खाना जो था ये अकबर का जो संरक्षक था बैरम खान, उसका पुत्र था। तो जब बैरम खान की मृत्यु हुई तब अकबर ने इसे अपने संरक्षण में ले लिया था। तो अब्दुल रहीम खाने खाना ये 9 रत्नों में भी शामिल था। क्वेश्चन एक और एग्जाम में पूछा गया था कि अब्दुल रहीम को खाने खाना की उपाधि किसने दी थी, तो अकबर ने दी थी। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि अब्दुल रहीम को खाने खाना की उपाधि किसने दी, तो अकबर ने दी थी और इसी ने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। अब ये सभी अनुवाद जो फारसी में क्यों हुए थे, क्योंकि उस समय जो मुग़ल जो दरबार था वहाँ या मुग़ल जो शासन था उसकी महत्वपूर्ण भाषा थी फारसी। जैसे कि भारत की सबसे पहली भाषा कौन सी है, तो वो है हिंदी। उसी प्रकार उस समय अकबर के शासनकाल में जो भाषा होती थी वो होती थी फारसी। ठीक है, तो जितने भी उसमें काम होते थे वो फारसी भाषा में होते थे, तो इसीलिए सभी पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया था। इसके अलावा भी अन्य भाषाएं थी जिसमें थी अरबी, तुर्की, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, ये सभी अन्य भाषाएं थी और सबसे महत्वपूर्ण भाषा कौन सी थी, वो थी फारसी। क्वेश्चन नंबर 14 है अकबर के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि अकबर के मकबरे का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा करवाया गया था। इसका सही जवाब है अकबर की मृत्यु पर उसके पुत्र जहांगीर ने इसका निर्माण करवाया था। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको बता दूं 1542 में हुआ अकबर का जन्म, 1556 में ये शासक बना था मुगल वंश का और 1605 में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो 1605 में जब इसकी मृत्यु हुई तब इसके पुत्र जहांगीर ने इसके मकबरे का निर्माण करवाया था। तो आपको याद रखना है अकबर के मकबरे का निर्माण जहांगीर के द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को किस शासक ने फांसी दी थी। सिखों के जो 5वें गुरु हुए थे गुरु अर्जुन देव जी, इनको निम्न में से किस शासक ने फांसी दी थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इससे जुड़े सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखने हैं। एक सेकंड, इसका सही जवाब है सिखों के जो 5वें गुरु हुए थे इनको फांसी दी थी जहांगीर ने। अब हम बात करें सिख धर्म की, तो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। सिख धर्म के संस्थापक थे या यूँ कहें सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे, तो गुरु नानक देव जी थे। इनके द्वारा सिख धर्म की स्थापना की गई और ये पहले गुरु थे सिख धर्म के। इसी क्रम में 5वें गुरु हुए थे गुरु अर्जुन देव जी। इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं कि जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है इसका निर्माण किनके द्वारा शुरू करवाया गया था, तो गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा शुरू करवाया गया था। गुरु अर्जुन देव जी ने सन 1585 में स्वर्ण मंदिर का निर्माण शुरू करवाया था, जो कि 1604 में बनकर पूरा हुआ था, यानी कि लगभग 19 वर्ष का समय लगा था स्वर्ण मंदिर को बनने में। तो 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव जी। इनको फांसी दी थी जहांगीर ने। इनको फांसी जहांगीर ने क्यों दी थी, क्योंकि जहांगीर का बड़ा पुत्र था खुसरो।
जिसका नाम था खुसरो। ठीक है दोस्तों, आपने इनका नाम सुना होगा, खुसरो, जो कि जहांगीर का बड़ा पुत्र था। इन्होंने विद्रोह कर दिया था। विद्रोह करने के पश्चात जो है ये भागते हुए गुरु अर्जुन देव जी की शरण में गए थे। तो गुरु अर्जुन देव जी ने इनकी सहायता की थी लगभग 5,000 रुपयों से। 5,000 रुपये या 5,000 सिक्कों की सहायता की थी खुसरो की, जिससे कि जहांगीर इनसे जो है क्रोधित हो गया था और जहांगीर ने 5वें गुरु अर्जुन देव जी को फांसी दे दी थी। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। वही अगर बात करें तो 10वें गुरु हुए थे गुरु गोविंद सिंह जी, जिनके द्वारा 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। इनसे जुड़े भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं कि खालसा पंथ की स्थापना किन्होंने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। कब की थी? तो 1699 में की थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। तो अभी हमारा प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसके शासनकाल में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी? तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये भारत आई थी जहांगीर के शासनकाल में, और जहांगीर से इन्होंने परमिशन ली थी, और परमिशन लेने के बाद इन्होंने 1608 में सूरत में जो है अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश वाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर शुरू की? तो सूरत में शुरू की थी, स्थापित की थी 1608 में, और इन्होंने जो परमिशन ली थी वो जहांगीर से ली थी। तो ये जहांगीर के शासनकाल में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। और एक क्वेश्चन मैंने आपको जो है लास्ट टेस्ट में पूछा था, लास्ट टेस्ट यानी कि जो अभी हमारा करंट अफेयर का जो वीडियो आता है उसमें लास्ट टेस्ट में मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 31 दिसंबर सन 1600 को। 31 दिसंबर सन 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने जो है इनको परमिशन दी थी कि आप जाओ और जो देश हैं पूर्व में, जो देश है इनके लिए पूर्व होता है, यानी कि हमारी तरफ जो है ये देश है जो इनके लिए पूर्व होते हैं, तो पूर्व के देशों से जो है इनको व्यापार करने की अनुमति दी थी महारानी एलिजाबेथ ने। इसकी स्थापना की थी 31 दिसंबर सन 1600 को, और ये भारत आए थे। ठीक है दोस्तों, भारत आए थे जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, और इन्होंने 1608 में सूरत में अपनी फैक्ट्री की स्थापना की थी। तो आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, तुजु के जहांगीरी किसकी रचना है? तुजु के जहांगीरी यह आत्मकथा है जहांगीर की। तो आपको बताना है तुजु के जहांगीरी निम्न में से किसकी रचना है? तो मैंने अभी आपको बताया तुजु के जहांगीरी जो है ये जहांगीर की आत्मकथा है। अब आत्मकथा है तो इसने स्वयं ने लिखी है, तो तुजु के जहांगीरी किसकी रचना है? तो ये जहांगीर की रचना है। जहांगीर, ठीक है दोस्तों, अकबर का पुत्र था और ये चौथा शासक हुआ था मुगल वंश का। तो तुजु के जहांगीरी ये जहांगीर स्वयं के द्वारा लिखी गई एक रचना है, तुजु के जहांगीरी। क्वेश्चन नंबर 18 है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अभी हमने पढ़ा था कि अकबर का जो मकबरा है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर के पुत्र ने कराया था, जहांगीर ने, जब अकबर की मृत्यु हुई सन 1605 में। सन 1605 में अकबर की मृत्यु हुई, इसके पुत्र जहांगीर ने इसका मकबरा बनवाया। और इसका मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका मकबरा स्थित है सिकंदरा में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सिकंदरा में स्थित है, जिसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 19, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहा जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्थापत्य कला का स्वर्ण काल निम्न में से किसके शासनकाल को कहा जाता है? आपको याद रखना है स्थापत्य कला का स्वर्ण काल यानी कि किसके समय में सर्वाधिक जो है भवनों का निर्माण या किलों का निर्माण जो भी था किया गया था। तो इसका आंसर है स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल को। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, शाहजहां के शासनकाल को जो है स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके प्रमुख निर्माण क्या थे? आगरा का ताजमहल, सबसे इंपॉर्टेंट, आगरा के ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया। दिल्ली के लाल किले का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया और दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया। तो ये इंपॉर्टेंट जो थे महत्वपूर्ण निर्माण थे जो कि शाहजहां ने करवाए, इसीलिए शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो आपको ये चारों नाम याद रखने, चारों का निर्माण जो है शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, शाहजहां ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफ़ी कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, कई बार बच्चे इसका आंसर गलत लगा के आते हैं। आपको बताना है कि शाहजहां ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो इसका आंसर इस प्रकार होता है कि हम इस प्रकार सोचते हैं कि शाहजहां के बाद औरंगजेब जो है मुगल वंश का शासक बना, तो शाहजहां ने ज़रूर औरंगजेब को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। शाहजहां ने जो अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था अपने बड़े पुत्र दारा शिकोह को। दारा शिकोह जो था ये बहुत बड़ा विद्वान था, जिस कारण जो है शाहजहां ने इसका अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। शाहजहां के सबसे महत्वपूर्ण जो थे ये 4 पुत्र थे, दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। अगर बात करें सबसे बड़ा था दारा शिकोह, उससे छोटा था शाह शुजा। औरंगजेब जो था ये तीसरे नंबर का था, मुराद बख्श चौथे नंबर का था। इनके मध्य जो है इनके जन्म के मध्य लगभग 1-1.5 साल का अंतर था, तो ये लगभग आयु में समान थे। तो इनके मध्य एक संघर्ष हुआ था
जो है उत्तराधिकारी को लेकर, लेकिन जो है शाहजहाँ अपने अपना उत्तराधिकारी घोषित पहले ही कर दिया था दारा शिकोह को। दारा शिकोह को उसने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। इसके पश्चात जो है संघर्ष हुआ था इन चारों के मध्य। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, औरंगजेब ने किस युद्ध को जीतकर शासन पर अधिकार कर लिया था। तो अभी मैंने आपको बताया कि शाहजहाँ मरने से पहले, या यूँ कहे तो शाहजहाँ ने अपने जीवन में ही दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब ये सभी आयु में समान ही थे, ठीक है दोस्तों। तो इन्होंने आपस में जो है संघर्ष हुआ था इनके मध्य। तो इन चारों भाइयों के मध्य दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श, इनके मध्य जो है 5 युद्ध लड़े गए। 4 भाइयों के मध्य 5 युद्ध लड़े गए थे। सबसे पहला हुआ था बहादुरपुर का युद्ध, धर्मट का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, खजवा का युद्ध और देवराई का युद्ध। तो आज का हमारा प्रश्न है कि औरंगजेब ने किस युद्ध को जीतकर शासन पर अधिकार कर लिया था, यानी कि इन 5 में से वो कौन सा अंतिम युद्ध था जिसमें कि औरंगजेब ने विजय प्राप्त की और दिल्ली पर अपना जो है मुगल वंश में अपना शासन स्थापित कर लिया था। तो इसका सही जवाब है देवराई का युद्ध। देवराई का युद्ध जो है ये सबसे अंतिम युद्ध था जिसमें कि औरंगजेब ने अपने सबसे बड़े भाई दारा शिकोह को हराया था, ठीक है दोस्तों। दारा शिकोह को हराया था औरंगजेब ने देवराई के युद्ध में, और ये वो युद्ध था जिसमें कि औरंगजेब ने दारा शिकोह को बंदी बना लिया था, बाद में इसकी हत्या कर दी थी और इसको दफनाया कहाँ पर था, तो इसको दफनाया था हुमायूं के मकबरे में। हुमायूं का जो मकबरा था, जब हुमायूं की मृत्यु हुई, आपको बताऊं मैं 1556 में हुमायूं की मृत्यु हुई, इसका एक मकबरा बनाया गया जिसमें कि उसे दफनाया गया हुमायूं को। और 1659 में, लगभग 1659 में देवराई का युद्ध हुआ। इसमें जो है औरंगजेब ने दारा शिकोह को मार दिया था। पहले तो उसको बंदी बनाया, फिर उसकी हत्या की, और इसने जो है इसी मकबरे या इसी जो टॉम्ब होती है इनकी दफनाने का, उसी के अंदर दफना दिया था दारा शिकोह को, ठीक है दोस्तों। तो औरंगजेब ने जो, औरंगजेब अंतिम भाई बचा था इनका, बाकी सबकी मृत्यु हो गई 3 युद्धों में। तो जो है युद्ध को जीतकर शासन पर अधिकार किया था वो था देवराई का युद्ध, जो हुआ था सन 1659 में। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। आपको ये 5 युद्धों के नाम याद रखने, इनसे जुड़े क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, सबसे अधिक हिंदू मनसबदार किसके शासनकाल में थे। आपको बताना है कि सबसे ज्यादा मनसबदार किसके शासनकाल में थे। इसका सही जवाब है औरंगजेब। कई बार जो हम इसका आंसर गलत लगाते हैं, हम ये सोचते हैं कि जो अकबर की जो थी नीति थी वो हिंदुओं के प्रति अच्छी थी, तो अकबर के शासनकाल में ही रहे होंगे हिंदू मनसबदार सबसे अधिक, लेकिन इसका सही जवाब था औरंगजेब के शासनकाल में। औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू मनसबदार सबसे अधिक थे, यानी कि 33% थे, 1/3 थे। यानी कि अगर उसके दरबार में 100 व्यक्ति थे, 100 मनसबदार थे, तो उसमें से 33 हिंदू हुआ करते थे। मनसबदार क्या होते हैं, मनसबदार की एक पोजीशन होती थी, जैसे 7,000 वाला मनसबदार, 5,000 वाला मनसबदार, ऐसे करते करते, ठीक है दोस्तों। 7,000 वाला मनसबदार जो था ये राजपूतों में सबसे ऊपर था मान सिंह। मान सिंह को जो है 7,000 का मनसब मिला हुआ था। तो औरंगजेब के समय में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार थे। इसका आंसर ये सही है, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि सबसे अधिक हिंदू मनसबदार किसके शासनकाल में थे, तो औरंगजेब के शासनकाल में थे। तो ये हैं आज के 22 प्रश्न जिनका आंसर मैंने आपको दिया है, ठीक है दोस्तों। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनसे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताए हैं वो आपको याद रखने हैं। अब आगे के 3 प्रश्नों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। ये इसके बारे में आपको लास्ट टेस्ट में बताया था, तो आपको बताने जो कांसे की नर्तकी यानी कि नाचती हुई मूर्ति, यानी कि जो नाचती हुई मुद्रा में एक मूर्ति है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 24 है, एकता व्यवस्था किस शासक के द्वारा शुरू की गई थी। ये हमने पढ़ा था लास्ट टेस्ट में। आपको बताना है जो एकता व्यवस्था थी ये किस शासक ने शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 25 और आपके लिए अंतिम प्रश्न है, रैयत आला की उपाधि किस शासक ने ग्रहण की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है कि जो रैयत ए आला की उपाधि थी ये किस शासक ने स्वयं को दी थी या फिर ग्रहण की थी। तो ये हैं आज के टेस्ट के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और अंतिम 3 प्रश्नों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। इनसे जुड़े सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही वे सभी जो आज चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके जैसे ही जो स्टूडेंट है वो हमसे जुड़ सके। थैंक यू।